कहाँ गई लंकापति रावण की सोने की लंका? कैसे मिली थी रावण को ये सोने की लंका? सोने की लंका का सारा सोना आखिर कहाँ गया? सोने की लंका किसने बनाई थी? क्या वास्तव में मौजूद थी एक सोने की लंका? सोने की लंका के सबूत भी मिल गए हैं। सोने की लंका आखिर कैसे जल गई थी जबकि सोना जलता नहीं? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। रामायण में रावण के सोने की लंका का जिक्र किया गया है। कहा जाता है कि सोने की लंका बेहद ही खूबसूरत थी। रावण के राज्य में असुर और आम लोग काफी खुशहाली के साथ रहा करते थे। पूरे राज्य में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। रावण ने अपने अनुष्ठानों और पराक्रम के बल पर कई देवताओं को लंका में बंदी भी बनाया हुआ था। लेकिन रामायण में कहीं भी ये वर्णन नहीं किया गया कि रावण की मौत के बाद सोने के महल और राज्य का आखिर क्या हुआ। रावण के वध के बाद भगवान श्री राम ने रावण के भाई विभीषण को लंका का राजा बना दिया था। लेकिन इसके बाद सोने की लंका आखिर कहाँ गायब हो गई? ऐसे में ये शंका भी कई बार पैदा हो जाती है कि क्या वास्तव में सोने की लंका हुआ करती थी या नहीं, और अगर थी तो इतना सारा सोना आखिर गया कहाँ? आपको बता दें कि आज की लंका में सच में एक ऐसा राज्य हुआ करता था जो पूरी तरह सोने के बना हुआ था। इसके बारे में कई बातें प्रचलित है। कुछ जानकारों के मुताबिक इंग्लैंड में एक समय ऐसा हुआ करता था कि लोगों के घरों में बेशुमार सोना था। लोग सोने के बर्तनों में खाना खाते थे। चम्मच और गिलास भी सोने के बने हुए थे। ये स्थिति दूसरे विश्व युद्ध से पहले तक बनी हुई थी। इंग्लैंड में ये सारा सोना भारत और लंका से ले जाया गया था। सन 1872 में भारत से एक जहाज भरकर सोना लंका ले जाया जा रहा था कि तभी श्रीलंका के पूर्वी तट पर जहाज के प्रोपेलर में कुछ खराबी आ गई। जहाज खराब हो गया और तूफान में फंस गया। सोने से लदे जहाज को कैप्टन ने तूफान के बीच में ही छोड़ दिया और अपनी जान बचाकर श्रीलंका के तट पर पहुंचने में कामयाब रहे। तूफान इतना तेज था कि पूरा जहाज जलमग्न हो गया। तूफान के शांत हो जाने के बाद जहाज को ढूंढने का काम शुरू किया गया। ब्रिटिशर्स ने जहाज को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें सोने से लदा वो जहाज नहीं मिला। उस जहाज पर सारा सोना चोरों का लूटा हुआ था। सन 1905 में एक बार फिर अंग्रेजों ने जहाज की तलाशी शुरू की। इसके लिए एक कमेटी और टीम बनाई गई और बड़े पैमाने पर जहाज ढूंढने का काम शुरू हुआ। इस बार अंग्रेजों की मेहनत रंग लाई और उन्हें समुद्र में डूबा हुआ सोना मिल गया। इन सब बातों का जिक्र हेनरी राफेल ने अपनी किताब माई जर्नी ऑफ इंडिया में किया। सोने को समुद्र से बाहर निकाला गया। सोने की जब जांच की गई तो हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि जांच में पाया गया कि वो सोना 1872 में डूबे हुए जहाज का नहीं है, बल्कि वो हजारों सालों से सोना समुद्र में पड़ा हुआ है। ये सोना रावण की लंका का ही था जो जलमग्न हो गई थी। समुद्र से सोना निकाला गया और 185 जहाज सोना भरकर इंग्लैंड में भेजा गया। हेनरी राफेल ने यह भी लिखा है कि उन्हें जब इस बात की जानकारी मिली तो उनका ट्रांसफर साउथ अफ्रीका कर दिया गया। रावण की ये लंका त्रिकुटाचल पर्वत पर बनी हुई थी। ये पर्वत असल में 3 पहाड़ियों की श्रृंखला है, जिनमें पहले पर्वत का नाम सुबेल है। ये वही स्थान है जहाँ रावण और राम की सेना के बीच युद्ध हुआ। दूसरे पर्वत का नाम नील है और इसी पर्वत पर रावण की लंका मौजूद थी। और तीसरा पर्वत का नाम सुंदर पर्वत है, जहाँ पर अशोक वाटिका बनी हुई थी। ये वाटिका आज भी मौजूद है और यहीं पर माता सीता का अपहरण करके रावण ने उन्हें रखा। भगवान राम ने हनुमान जी को जिम्मेदारी सौंपी थी कि वो लंका जाए और माता सीता का पता लगाए। इस अभियान को तुलसीदास ने सुंदरकांड नाम दिया। इसी कारण आज भी हनुमान जी की कृपा के लिए सुंदरकांड का पाठ किया जाता है। लंका में रावण के कई हवाई अड्डे भी बने हुए थे। रावण के पास एक पुष्पक विमान भी था, जिसके जरिए ही वो यात्रा किया करता था। रावण ने देवताओं को बंदी बनाकर उनसे कई आविष्कार कराए। उनमें कई ऐसे आविष्कार थे जो आज की साइंस से भी कई गुना अत्याधुनिक थे। यानी रावण की लंका अपने समय से काफी आगे थी। लंका का निर्माण विश्वकर्मा ने किया और रावण को यह लंका कैसे मिली, इस बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। कहा जाता है कि शंकर देव माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर रहा करते थे। एक दिन माता पार्वती ने अपनी इच्छा जाहिर करते हुए कहा कि सभी देवी देवता बड़े बड़े महलों में रहते हैं, हमें भी एक महल बनवाना चाहिए, एक ऐसा महल जो इंद्र के महल से भी ज्यादा भव्य हो। पार्वती की इच्छा पूरी करने के लिए देवों के देव महादेव जी ने विश्वकर्मा को एक महल बनाने का हुक्म दिया और धनपति कुबेर ने इस महल को सोने का बना दिया। जब महल का निर्माण कार्य पूरा हुआ तो उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। किसी ने पहले इतना सुंदर भव्य सोने का महल नहीं देखा था। अब गृह प्रवेश की बारी थी और इसके लिए विष्णु जी ने कहा कि ऋषि विश्रवा जी को गृह प्रवेश की क्रिया संपन्न करने के लिए बुलाया जाए। ऋषि विश्रवा ने पूरे विधि विधान के साथ गृह प्रवेश का कार्य कराया। शंकर जी और पार्वती जी ने ऋषि विश्रवा से कहा कि आपको गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए। पहले तो ऋषि विश्रवा ने कहा कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन शंकर देव ने कहा कि बिना गुरु दक्षिणा के ये अनुष्ठान अधूरा है। सोने का महल देखकर
ऋषि के मन में लालच आ गया और गुरु दक्षिणा में उन्होंने रावण से ये महल मांग लिया। इस पर पार्वती को बहुत क्रोध आया और उन्होंने ऋषि को श्राप दिया कि एक दिन ये महल जलकर नष्ट हो जाएगा। उसी श्राप के कारण हनुमान जी ने लंका का सर्वनाश किया। ऋषि विश्रवा से ये महल कुबेर को मिला और रावण ने बाद में कुबेर से ये महल छीन लिया। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार रावण कैलाश के ऊपर से गुजर रहा था, तभी उसकी नजर भगवान शिव के सोने के महल पर पड़ी। रावण ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और भगवान भोलेनाथ के पास भिक्षा लेने के लिए पहुँचे। भिक्षा में उन्होंने भोलेनाथ जी से उनके सोने का महल मांग लिया। इससे पहले ही पार्वती कुछ बोल पाती महादेव ने रावण को तथास्तु कहते हुए आशीर्वाद प्रदान कर दिया। इसके अलावा भी सोने के महल और सोने की लंका के बारे में कई बातें प्रचलित है। ये भी कहा जाता है कि रावण को कहीं से पारस पत्थर प्राप्त हो गया था। पारस पत्थर किसी भी धातु को सोने में तब्दील कर सकता है। राजस्थान के अलवर जिले से रावण को पारस पत्थर की प्राप्ति हुई। वहीं एक अन्य कथा की माने तो लंका में एक जैन मंदिर था, जहां रावण ने चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की आराधना की थी। रावण की आराधना से इंद्रदेव प्रसन्न हुए और उन्होंने रावण को पारस पत्थर दिया। इस पारस पत्थर से ही रावण ने अपने महल और राज्य को सोने का बना दिया। रामायण में जिक्र मिलता है कि हनुमान जी ने रावण की सोने की लंका में आग लगा दी थी। पूरा राज्य धू धू कर जलने लगा, लेकिन सोने में तो इस तरह आग लगती ही नहीं है। बहुत अधिक तापमान पर गर्म करने पर सोने को पिघलाया जा सकता है, लेकिन लकड़ी की तरह सोने का जलना मुमकिन नहीं। ऐसे में कुछ आधुनिक इतिहासकारों का मानना है कि लंका सोने की नहीं थी। रावण के राज्य को सोने की लंका इसलिए कहा जाता था क्योंकि वहाँ बहुत अधिक समृद्धि थी। यहाँ पर सोने का शाब्दिक अर्थ नहीं निकालना चाहिए। सोने को यहाँ समृद्धि का प्रतीक माना गया है। अक्सर कविताओं में या लेख में किसी चीज का वर्णन करने के लिए कुछ उपमाएं दे दी जाती है, जैसे रावण का 10 सिर का होना या 20 भुजाओं का होना। असल में तो रावण बहुत अधिक बुद्धिमान था, जिस कारण कहा जाता है कि उसके 10 सिर हुआ करते थे। बहुत अधिक बलवान होने के कारण ये वर्णन किया गया है कि रावण की 20 भुजाएं थी। ये ठीक इसी तरह है जैसे भीम के लिए कहा जाता है कि उनमें 1000 हाथियों का जितना बल था। इसी प्रकार लंका आम राज्यों की तरह ही थी और हनुमान जी के जलाने पर वो जल गए। दोस्तों, हमने आपको लंका के सोने के सबूत और प्रमाण भी बता दिए और साथ ही अन्य पहलुओं की दृष्टि से भी आपको पूरा वाकया समझा दिया है। अब ये आपके ऊपर है कि आप किस पर विश्वास करते हैं। आपको क्या लगता है, क्या वास्तव में सोने की लंका थी? इस बारे में अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो इसे अधिक से अधिक लाइक कीजिए और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।